जैसे कि आपको पता है कि जून 2025 में हमने एक इशू रेज किया था कि जम्मू में इमिग्रेशन एक फ्रॉड चल रहा था, जहां पर जो है एक सोनिया देवी और अभिनंदन थापा करके थे जिन्होंने 3-4 कंपनीज खोली हुई थी और युवाओं को जो है जम्मू के बेरोज़गार युवाओं को बाहर फॉरेन के लुभावने ख्वाब दिखा के वर्क वीज़ा जो उनकी डोमेन में ही नहीं आता था वो दिलवा ही नहीं सकते थे, उसके लिए लाखों रुपए ऐंठे थे उन्होंने। इसके बाद हमने जो है थाने के बाहर धरना भी दिया, उसके बाद कोर्ट में केस भी किए और आपको बता दूं कि लगभग हमने जो है 9-10 FIR करवाई हैं। इसमें एक FIR जो है 256/2025, इसमें 7 लोग हैं जिसकी टोटल अमाउंट 40 लाख रुपए। यहाँ पर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, जो खासकर गांधीनगर थाना जो है वो दबाव में चल रहा है। अब वो किस दबाव में चल रहा है वो बेहतर वो जानते होंगे, क्योंकि जो ये केस था 256/2025, इसमें पहले पुलिस ने कहा था कि ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि इसमें जो है वो उनके पास इतना सक्षम नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकें। लेकिन कुछ देर लटकाने के बाद पुलिस फिर कोर्ट में कहती है कि अब ओपन FIR कर दी जाएगी इस मामले में। लेकिन अब ये निकल के आ रहा है कि पुलिस ने जो है नॉर्मल FIR की है, उसमें जो ओपन FIR में क्या होता है कि जो और भी विक्टिम्स हैं जो कल को और आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कोर्ट में कि 40 से 50 लोग इस एजेंसी का शिकार हुए हैं। तो ये अगर 40-50 लोगों की एक नॉमिनल सी भी हम 5 लाख 10 लाख, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनका 14-14 लाख रुपए है, तो ये करोड़ों में अमाउंट पहुंच रही है। तो पुलिस ने वहाँ हलफनामा दिया कि ओपन FIR, अब जो है उसको क्लोज कर दिया गया। क्लोज FIR मतलब उसी FIR में चलाया जाएगा, अब और विक्टिम्स ऐड नहीं किए जाएंगे। तो अब हमें दोबारा से वही प्रोसेस, अगर कोई और नया विक्टिम आता है हमें दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कोर्ट में जाएंगे, वहाँ FIR लगेगी, 5-6 महीने हमारे वहाँ जाएंगे। हमारे जो लीगल टीम है, एडवोकेट वरुण आनंद और उदय सलारिया जी, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है केस लड़ रहे हैं। अब तक जो है हमने 9-10 FIR करवा दी, 14-15 लोगों के जो है केसेस दर्ज कराए हैं। लेकिन अभी आपको जानकर हैरानी होगी और मुझे भी जम्मू कश्मीर पुलिस का ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा, इन बच्चों के पासपोर्ट तक रिकवर नहीं किए हैं। लगभग जून से लेके अभी आप देखें कितनी देर हो गई है, 7-8 महीने में जम्मू कश्मीर गांधीनगर थाने ने ना तो उन बच्चों के FIRs लॉन्च की थी, वो भी कोर्ट से हम लेके आ रहे हैं। अब जो है इन्वेस्टिगेशन का काम है, उसमें भी जो है पासपोर्ट नहीं है, उसका ऑफिस तक सील नहीं किया जा रहा। त्रिकुटा नगर में वो आज भी ऑपरेट कर रही है खुलेआम, आज भी जो है उसका जो ऑफिस चल रहा है, सोशल मीडिया पर वो दिखाती है, प्रोजेक्ट कराती है कि बाउंसर बिठा रखे हैं बाहर, चेकिंग होती है, उसके वीडियोस हैं। युवाओं को जो है वो वहां पर फिर बरगलाया जा रहा है, उसको ओपनली अब बिजनेस कर रही है, लूट, और प्रशासन सोया हुआ है। हम आपके माध्यम से DG साहब से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस जो FIRs हैं सोनिया देवी और अभिनंदन थापा के खिलाफ, क्राइम ब्रांच रेडी है ये केस लेने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है क्राइम ब्रांच को दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक SHO और एक इन IO पर भी सोनिया देवी ने उल्टा केस किया हुआ है गांधीनगर के। तो शायद पुलिस उस दबाव में है कि फिर हमारे ऊपर ना केस हो जाए दोबारा। तो इस तरह के कार्य हो रहे हैं। हम चाहते हैं क्राइम ब्रांच को ये केस ट्रांसफर हो। और दूसरा, हम DC जम्मू से अनुरोध करते हैं कि एक जो है कमेटी बनाई जाए जो जम्मू में जितने भी ऑपरेट हो रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, 90% इमिग्रेशन जो हैं रैकेट्स हैं वो इलीगल हैं। दे आर नॉट ऑथोराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ना तो वो इमिग्रेशन एक्ट में के तहत लागू हो रहे हैं। तो DC जम्मू एक कमेटी बनाए, अगर उन्हें लीगल हेल्प चाहिए या कोई और चाहिए हम उनके साथ हैं। जो जम्मू में ये लूट खसूट हो रही है फॉरेन के नाम पर, गरीब लोगों की ज़मीनें बेची जा रही हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं, गहने बेच रहे हैं, और फिर जो है वो फॉरेन जा रहे हैं और फॉरेन में जाकर उनको वर्क वीज़ा का प्रॉमिस करके वहां पर जो है 2-3 महीने में वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। कईयों को तो रशिया में आर्मी में भर्ती कर लिया गया, और ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं DC जम्मू से अनुरोध करना चाहता हूं वो अपने लेवल पर जो एक कमेटी और करें, और यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे। बाकी जो लीगल पॉइंट है वो एडवोकेट वरुण बता दें।